आज न्यूयॉर्क का शुमार दुनिया के सबसे एडवांस शहरों में किया जाता है, जिसकी आबादी 20 मिलियन के करीब है, जिसमें दुनिया की सबसे बड़ी और एडवांस बिल्डिंग मौजूद हैं। लेकिन अगर हम 400 साल पीछे जाएं, तो न्यूयॉर्क में सिर्फ और सिर्फ 700 लोग रहते थे और ये एक गांव हुआ करता था। इस गांव की सबसे खास बात इसकी लोकेशन थी, जिसकी वजह से इसमें तामीराती काम का एक नया दौर शुरू हुआ। तब से न्यूयॉर्क में दुनिया के सबसे बड़े आइकॉनिक लैंडमार्क बनते आए हैं, जो इस सिटी को बहुत खूबसूरत और एडवांस बनाते हैं। आने वाले कुछ सालों में यहाँ बहुत बड़े मेगा प्रोजेक्ट बनेंगे, जिनमें दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर शामिल हैं। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि आखिर एक छोटा सा गांव जिसमें सिर्फ 700 लोग रहते थे, वो दुनिया का इतना बड़ा और सबसे एडवांस शहर कैसे बन गया। ये कमाल की इन्फॉर्मेशन आप जानोगे हमारे न्यू चैनल एवरीथिंग में, तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। 1609 में एक यूरोपियन साइंसदान हेनरी ह्यूडिसन ने मैनहट्टन आइसलैंड को डिस्कवर किया, लेकिन इस सिटी की ट्रांसफॉर्मेशन इसके डिस्कवर होने के 160 साल बाद अमेरिकन इंडिपेंडेंस मूवमेंट के साथ शुरू हुई। न्यूयॉर्क ऊंची जगह पर वाक़या था और इसके करीब एक दरिया भी था। इन दोनों चीजों ने इसकी लोकेशन को बहुत ज्यादा परफेक्ट बना दिया, जिससे यहाँ पर तामीराती काम बहुत तेजी से हुआ। 1815 में यूनाइटेड स्टेट्स में ये सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर बन गया था। इसका इकोनॉमिक स्टेटस 1825 में और ज्यादा मजबूत हो गया, जब एरिक कैनाल वाटरवे ने न्यूयॉर्क को इंटीरियर कॉन्टिनेंट से कनेक्ट किया, जिसकी वजह से ट्रेड का एक नया रास्ता खुल गया। जैसे जैसे वक्त गुजरा, ये शहर अमेरिका के लिए एक दरवाजा बन गया, जिससे यहाँ की आबादी में बहुत तेजी के साथ इजाफा हुआ। दुनिया के हर हिस्से से लोग यहाँ आकर आबाद होना शुरू हो गए। सिविल वॉर के बाद न्यूयॉर्क की इकोनॉमी बहुत तेजी के साथ बढ़ी। इकोनॉमी के बढ़ने के साथ यहाँ पे बिल्डिंग्स की तामीर का काम बहुत तेजी के साथ शुरू हुआ। उसके बाद 1883 में फेमस ब्रुकलिन ब्रिज तमीर हुआ। जब यह ब्रिज बना था, उस वक्त यह दुनिया का सबसे बड़ा और लंबा ब्रिज था। ये ब्रुकलिन की आजाद रियासतों को मैनहट्टन से जोड़ता है। पोस्ट सिविल वॉर के मिड में इकोनॉमिक राइज के वक्त गुलामी से निजात मिलने पर न्यूयॉर्क को फ्रांस की तरफ से एक स्टैचू तोहफे में मिला। इस स्टैचू को 1886 में दुनिया की पहली मेगा सिटी के साहिल के किनारे पर नस्ब किया गया। ब्रुकलिन ब्रिज की तामीर के बाद बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनना शुरू हुई, जिनमें स्काई स्क्रैपर सबसे ज्यादा फेमस है। न्यूयॉर्क का पहला स्काई स्क्रैपर्स मैनहट्टन लाइफ इंश्योरेंस बिल्डिंग है। इसकी हाइट 106 मीटर थी और ये उस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग थी। इस बिल्डिंग के बाद मैनहट्टन में एक के बाद एक बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनना शुरू हुई, जिसकी वजह से 1930 में न्यूयॉर्क आर्किटेक्चरल लैंडमार्क्स का घर बन गया। तब तक इस शहर में एक और बहुत बड़ी बिल्डिंग बनी, जिसका नाम एम्पायर स्टेट था। इसकी हाइट 443 मीटर थी और ये 40 सालों तक दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग रही। आज भी दूसरे मुल्कों से लोग इस बिल्डिंग को देखने के लिए आते हैं। इसके अलावा न्यूयॉर्क में एक फेमस सेंट्रल पार्क भी मौजूद है। ये पार्क 843 एकड़ में फैला हुआ है, जो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। हर साल 42 मिलियन लोग यहाँ इस खूबसूरत पार्क को देखने के लिए आते हैं। सिटी की ट्रांसफॉर्मेशन दुनिया के सबसे असरअंदाज कैपिटल वॉल स्ट्रीट, द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड से मुकम्मल होती है। ये 8 ब्लॉक्स लंबी स्ट्रीट लोअर मैनहट्टन के फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट्स में मौजूद है। ये बिल्डिंग अमेरिकन कैपिटल का हार्ट और सिंबल होने के साथ साथ दुनिया के 2 बड़े स्टॉक एक्सचेंज का घर है। पिछली कुछ सदियों में न्यूयॉर्क कमर्शियल, फाइनेंशियल और कल्चर जायंट में बदल गया है। बहुत तेजी के साथ तरक्की करते हुए न्यूयॉर्क बहुत एडवांस बिल्डिंग्स का घर बन गया है। 2020 में यहाँ पर वेंडरबिल्ट के नाम से एक बिल्डिंग बनी, जो इस वक्त दुनिया की सबसे रेयर बिल्डिंग्स में से एक है। यहाँ पर रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स में मौजूद हैं, जैसे सेंट्रल पार्क टावर और 111 वेस्ट 57 स्ट्रीट। ये दोनों स्काई स्क्रैपर आसमान में 400 मीटर तक की बुलंदी से दुनिया में दूसरी और तीसरी बुलंद बिल्डिंग्स हैं। कोरोना के वक्त कंस्ट्रक्शन का काम स्लो कर दिया गया था, लेकिन फिर भी अभी बहुत से प्रोजेक्ट बाकी हैं, जिन पर फ्यूचर में काम होगा। इनमें से एक प्रोजेक्ट वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के पास होगा। यहाँ पर 403 मीटर ऊंची बिल्डिंग वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के दरमियान में बनाई जाएगी। इसके अलावा 2 बड़े प्रोजेक्ट कंप्लीट होने वाले हैं। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कॉम्प्लेक्स इनमें से एक है।
इनमें से एक आर्ट सेंटर है जो 2023 में ओपन होगा। इसके इंटीरियर को 3 लेवल्स में बांटा गया है। स्ट्रीट लेवल पे रेस्टोरेंट होगा जिसे एक पार्क के तौर पर भी यूज किया जाएगा। दूसरे लेवल पे थिएटर, एक्टर्स के लिए रिहर्सल और ड्रेसिंग रूम्स भी होंगे और थर्ड और आखिरी फ्लोर पे 3 थिएटर होंगे। इन थिएटर्स को इस तरह डिजाइन किया गया है कि जरूरत के वक्त इसकी दीवारें रोटेट होकर एक्सपैंड होकर एक थिएटर बन जाएंगी। इन थिएटर में 1200 लोग एक टाइम पे आ सकते हैं। थिएटर का ये प्रीमियर वॉक यहाँ डांस, म्यूजिक और ओपेरा होगा। इससे लोअर मैनहट्टन एक ग्लोबल कल्चर हटी में बदल जाएगा। दूसरा प्रोजेक्ट दी सेंट निकोलस क्रीक चर्च 911 मेमोरियल के साथ कंस्ट्रक्शन फेज में है। ये चर्च वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के हमले के नतीजे में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर टावर 2 के गिरने से मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया था। अब ये दोबारा से तामीर किया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर टावर 5 के नाम से एक स्काई स्क्रैपर बनाने का प्लान है जो मैनहट्टन के सेंटर में एक बहुत बड़ी बिल्डिंग होगी जो दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचेगी। ये नॉर्थ अमेरिका में इस तरह की पहली बिल्डिंग होगी जिसकी ऊंचाई 474 मीटर होगी। इसका काम 2022 में ही शुरू होगा और इसे 2025 में कंप्लीट कर लिया जाएगा। अगर ये बिल्डिंग प्लान के मुताबिक बन गई तो टावर 5 न्यूयॉर्क का दूसरा स्काई स्क्रैपर बन जाएगा और फ्लोर हाइट के लिहाज से ये न्यूयॉर्क की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग होगी। फ्यूचर में न्यूयॉर्क में और भी बहुत सारे रेजिडेंशियल मेगा प्रोजेक्ट्स में काम होगा। इनमें सबसे अहम ट्रांसिट प्रोजेक्ट सेकंड एवेन्यू सबवे है। ये सबवे सबसे पहले 1990 में बनाया गया था जब तेजी के साथ फैलते हुए न्यूयॉर्क के लिए ट्रैफिक एक मसला बन गई थी। लेकिन इकोनॉमिक डिप्रेशन और वर्ल्ड वार 2 की वजह से इकोनॉमी बिल्कुल कोलैप्स कर गई थी, जिसकी वजह से इस प्रोजेक्ट पर बिल्कुल मजीद काम ना हो सका। इस प्रोजेक्ट पे दोबारा 2006 में काम शुरू हुआ और 10 साल बाद इसका पहला फेज मुकम्मल होकर 2017 में ओपन हुआ। फेज 2 का प्लान कोरोना की वजह से रुक गया और दोबारा से 2022 में शुरू करने का प्लान है। जिस वक्त ये फेज मुकम्मल होगा तब ये ट्विन ट्रैक 13.7 किलोमीटर तक एक्सपेंड हो जाएगा और लाखों की तादाद में राइडर्स हर रोज इसमें सफर कर सकेंगे। न्यूयॉर्क सिटी में एक और प्रोजेक्ट है जिसको रीशेप करने का प्लान किया गया है। उस प्रोजेक्ट का नाम ह्यूडसन मेगा डेवलपमेंट है जिसको ह्यूडसन रिवर के साथ 28 एकड़ तक एक्सटेंड किया जाएगा। ये अमेरिकन हिस्ट्री में सबसे बड़ा रियल एस्टेट वेंचर है। इस साइट पर पहले से ही 4 सुपर स्काईस्क्रेपर यानी बहुत बड़ी बिल्डिंग्स मौजूद हैं और $500 मिलियन सिटी स्पॉन्सर्ड आर्ट सेंटर भी यहाँ मौजूद है। इस आर्ट को सेंटर शेड कहा जाता है। इसका डिजाइन मूवेबल है। यहाँ पर हर तरह का क्रिएटिव काम होता है। 2020 में कोरोना की वजह से ह्यूडसन यार्ड के सेकंड फेज की कंस्ट्रक्शन का काम अभी शुरू नहीं हुआ, लेकिन इसके मुकम्मल होने के इम्कान 2024 तक हैं। इसमें ऑफिस, बिल्डिंग और रेजिडेंशियल स्पेस होगी। न्यूयॉर्क की इस रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन ने कुछ प्रॉब्लम्स भी क्रिएट की हैं। न्यूयॉर्क की आबादी 20 मिलियन तक फैल चुकी है। न्यूयॉर्क के लिए सबसे बड़ा चैलेंज अफोर्डेबल हाउसिंग सोसाइटी प्रोवाइड करना होगा। इसके लिए फ्यूचर में बहुत से प्रोजेक्ट पर काम होगा। मिसाल के तौर पर पैसिफिक पार्क्स, हंटर पॉइंट, साउथ और विलेट पॉइंट। इसके अलावा एसेक्स क्रॉसिंग जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है, वहां पर लोअर ईस्ट में कई अफोर्डेबल हाउसिंग यूनिट्स होंगे। ये $1 बिलियन के प्रोजेक्ट 9 सिटी ब्लॉक्स पर मुश्तमिल होगा और 2024 में पूरा होगा। 16वीं सदी से लेकर आज न्यूयॉर्क ने बहुत ज्यादा तरक्की की है। दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग्स यहाँ बनी हैं। आने वाले वक्त में यहाँ पर इस तरह के और बहुत से मेगा प्रोजेक्ट पे काम होता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप उन तमाम प्रोजेक्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे न्यू चैनल एवरीथिंग को लाजमी सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर लाजमी करें। मिलते हैं एक और अमेजिंग और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।